बिहार में पहले राष्ट्रपति शासन लगेगा, फिर बंगाल और बिहार के कुछ जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया जाएगा। और इस बात का दावा हम नहीं बल्कि पूर्णिया सांसद पप्पू यादव कर रहे हैं। पप्पू यादव के अनुसार नीतीश कुमार से मुख्यमंत्री की गद्दी छीनना, रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को बिहार का राज्यपाल बनाना, यह सब कुछ भाजपा की प्लानिंग का हिस्सा है। क्या कुछ पप्पू यादव ने इस बात को लेकर दावा किया है? क्या वाकई बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को काटकर एक नया राज्य बनाया जाएगा? कितनी सच्चाई पप्पू यादव के इन दावों में है, इस बारे में आगे हम आपको सब कुछ विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले नमस्कार, मेरा नाम विष्णु है और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। बिहार की सियासत में एक बार फिर से हलचल मच गई है और इस बार मामला इतना तगड़ा है कि चर्चा सीधे राष्ट्रपति शासन से लेकर नए राज्य की संभावित संरचना तक जा पहुंची है। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने एक ऐसा सनसनीखेज दावा किया है जिसकी वजह से सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पश्चिम बंगाल की राजनीति में भी माहौल गर्मा गया है। पप्पू यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट डाला है और उस पोस्ट के जरिए उन्होंने दावा किया है कि केंद्र की सत्ताधारी पार्टी भाजपा बिहार और पश्चिम बंगाल को लेकर एक बड़ी राजनीतिक रणनीति पर काम कर रही है। उनके मुताबिक पहले बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाएगा और उसके बाद से बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। पप्पू यादव के इस दावे ने राजनीतिक गलियारों में तूफान लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा है कि इस प्लानिंग के तहत बिहार के सीमांचल क्षेत्र को अलग किया जा सकता है। सीमांचल के जिलों के साथ पश्चिम बंगाल की मालदा, मुर्शिदाबाद, रायगंज और दिनाजपुर जैसे इलाकों को जोड़कर एक नया प्रशासनिक ढांचा तैयार किया जा सकता है। पप्पू यादव का यह आरोप है कि इस पूरी रणनीति के पीछे एक बड़ा राजनीतिक खेल चल रहा है। बिहार में नीतीश कुमार को कुर्सी से हटाना और राज्य में नए राज्यपाल की नियुक्ति की चर्चा भी इसी प्लानिंग के साथ जुड़ी हुई है। उनका यह मानना है कि रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को राज्यपाल बनाना भी इस बड़े प्लानिंग का हिस्सा है। हालांकि इन सभी दावों पर अभी तक केंद्र सरकार की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि तो नहीं की गई है। सरकार की तरफ से ऐसी किसी भी प्लानिंग की जानकारी या कोई बात सामने नहीं आई है। लेकिन विपक्षी दल इस मुद्दे को लेकर लगातार सवाल उठा रहे हैं और इसे एक बड़ी राजनीतिक साजिश बता रहे हैं। दरअसल में इस पूरे विवाद की शुरुआत उस समय हुई जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हाल ही में बिहार के सीमांचल क्षेत्र में 3 दिवसीय दौरे पर पहुंचे थे। उनके इस दौरे के बाद ही बिहार की राजनीति में बयानबाजी तेज हो गई थी। विपक्षी दलों ने नए राज्य बनाने की संभावना को लेकर सवाल उठाना शुरू कर दिया। आरजेडी विधायक रणविजय साहू ने भी इस मुद्दे को हवा देते हुए बड़ा बयान दे दिया था। उन्होंने दावा किया था कि सीमांचल और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर नया राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाने की तैयारी हो रही है। उनके मुताबिक यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है जिसकी वजह से सीएम ममता बनर्जी और बिहार की आरजेडी की पारंपरिक वोट बैंक को जो है वो कम किया जा सके। यानी कि जो बात है वो आरजेडी और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जो मजबूत पकड़ है उसको कमजोर करना है। यानी कुल मिलाकर बिहार की राजनीति में एक नया मुद्दा गर्मा गया है। फिलहाल यह केवल राजनीतिक आरोप और दावे हैं, लेकिन इन बयानों ने बिहार और पश्चिम बंगाल की राजनीति में हलचल जरूर बढ़ा दी है। अब सबकी नजरें इस बात पर टिकी हुई हैं कि आने वाले दिनों में केंद्र सरकार या अन्य राजनीतिक दल इस पूरे मामले पर क्या कुछ प्रतिक्रिया देते हैं और क्या यह मुद्दा
सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहता है या फिर आगे चलकर कोई बड़ा राजनीतिक मोड़ ले लेता है, यह वक्त बताएगा। फिलहाल इस पूरी वीडियो को लेकर आप क्या सोचते हैं? क्या बिहार में राष्ट्रपति शासन लगेगा? क्या बिहार और बंगाल के कुछ जिलों को काटकर एक नया राज्य भाजपा बना सकती है? पप्पू यादव के इन दावों को लेकर आप क्या सोचते हैं? इस पर अपनी राय हमें कमेंट कर दीजिए। आप देख रहे हैं जनता जंक्शन, मेरा नाम विष्णु है।